आज अर्थव्यवस्था का कौन चैप्टर है? तीसरा चैप्टर। अर्थव्यवस्था का तीसरा चैप्टर क्या है? गरीबी। और गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया गया? सरकारी प्रयास। तो सरकारी प्रयास में देखो क्या किया गया। पहला देखो इसका राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। सरकार द्वारा गरीब मजदूर को के लिए काम के बदले अनाज दिया जाता है। इसे सरकार के बदले, सरकार का जो सरकार द्वारा गरीब मजदूर को काम करता है तो उसको काम करने के बदले में क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है। और यह नियम कितना में लागू हुआ? 2004 ईस्वी में। सरकार द्वारा गरीब मजदूरों को काम के बदले क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है। और यह नियम कब लागू हुआ? 2004 ईस्वी को। सरकार के बदले गरीब मजदूरों को अनाज दिया जाता है। और यह नियम कब लागू हुआ? 2004 ईस्वी को। उसके बाद देखो राज्य रोजगार गारंटी कोष। राज्य रोजगार गारंटी कोष वैसा मजदूर जिसे 15 दिनों तक रोजगार नहीं मिलता है उसे भारत सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है। जैसे जिसको रोजगार नहीं मिलेगा उसको भारत सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है। कई दिन तक? 15 दिन तक। 15 दिन तक अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता तो उसे भारत सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है। 15 दिन तक अगर किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो उसे भारत सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है। उसके बाद है मध्य भोजन योजना। मध्य भोजन योजना सरकार द्वारा प्रथम से अष्टम वर्ग के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। उसे मध्यम भोजन योजना कहते हैं। इस जैसे में क्या क्या दिया जाता है? तो दाल भात चोखा चटनी अचार मूली इत्यादि और बहुत कुछ दिया जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना रे, जैसे कि पहला से 8वां तक पढ़ता है तो ना दोपहर में मिलता है दोपहर का भोजन। अंडा खिचड़ी चोखा चटनी अचार नहीं मिलता है। चटनी नहीं मिलो है चोखा। तो वही है, मतलब सब कुछ दिया जाता है। तो वही मध्यम भोजन योजना सरकार द्वारा प्रथम से पहला से 8वां तक को दिया जाता है दोपहर का भोजन। टिफिन में दोपहर का भोजन दिया जाता है उसे मध्यम भोजन योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत दाल चोखा चटनी अचार सब दिया जाता है इत्यादि। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। उसके बाद क्या है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम गरीब मजदूर को भारत सरकार द्वारा पेयजल स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा देता है। जैसे ट्रेन उड़न पर स्टेशन आर पर जाता है तो यहाँ पर ना लिखल रहता है पेयजल। पेयजल लिखल रहता है मतलब पीने वाला। पेयजल में क्या होता है? पीने वाला पानी यानी कि जल। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम गरीब मजदूर को भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा पेयजल स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा देता है। जैसे शिक्षा इसमें देखो पहला 8वां तक पढ़ रहा था तो शिक्षा भी मिल रहा और दोपहर का भोजन भी मिल रहा है कि नहीं? उसके बाद देखो क्या है? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा गरीब मजदूर को राशि देकर, कौन सी देकर? राशि देकर गरीबी दूर किया जा रहा है। राशि मिस होता है पैसा, रुपया पैसा जो भी बोलो।
जैसे गरीब जो गरीब व्यक्ति रहता है उसे पैसा देकर क्या किया जाता है, सहायता किया जाता है, जिससे क्या हो, गरीबी दूर हो, जिससे गरीबी दूर हो। अतः इन्हीं सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि गरीबी दूर हो सकता है। ये जो पांचों कारण लिखाए हैं, यही सब कारण से हम कह सकते हैं कि गरीबी दूर हो सकता है। अतः इन्हीं सभी कारणों से हम कह सकते हैं गरीबी दूर हो सकता है। ये कौन था, सरकारी प्रयास। इससे पहले पढ़ाए थे तो कौन था, गरीबी दूर करने के लिए किए गए उपाय। मतलब अब इसके आगे पढ़ाएंगे तो वो रहेगा, मतलब ये सरकारी ना, वो गैर सरकारी रहेगा, गैर सरकारी। तो उसके उसके मतलब इसके आगे पढ़ाएंगे तो गरीबी दूर करने के लिए किए गए गैर सरकारी उपाय। जैसे पहला इसका क्या था, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। सरकार द्वारा मजदूर को, गरीब मजदूर को काम के बदले क्या दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। वह किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा में राज्य रोजगार गारंटी। वैसा मजदूर जिसे 15 दिनों तक रोजगार नहीं मिलता है उसे भारत सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है। उसके बाद था मध्यम भोजन योजना। सरकार द्वारा प्रथम से अष्टम वर्ग के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, उसे मध्यम भोजन योजना के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। गरीब मजदूर को भारत सरकार द्वारा पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा दिया जाता है। उसके बाद है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा गरीब मजदूरों को राशि देकर गरीबी दूर किया जा रहा है। उसका अतः इन्हीं सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि क्या होगा, गरीबी दूर हो सकता है। अतः इन्हीं सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि गरीबी दूर हो सकता है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे पढ़ाएंगे क्या था, गरीबी दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास। अब ही रहेगा गैर सरकारी। गैर सरकारी, ये तो सरकारी प्रयास किया गया, और ये मतलब गैर सरकारी प्रयास रहेगा। नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती जिंदगी में कभी धोखा नहीं देता। जैसे नसीब वाला का प्यार और गरीब का दोस्ती जिंदगी में कभी नहीं धोखा देता। जो लोग नसीब इसने रहता है प्यार को मोहब्बत से क्या है, धोखा है। जल्दी देखा है जब प्यार का मतलब सब टूटल दिल लेके घूमल बोलता है कि हमारा दिल टूट गया। तो नसीब वाला को प्यार मिलता है, नसीब वाला को प्यार, और गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देता है। पढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में गैर सरकारी गैर सरकारी प्रयास पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।